वाल्मीकि आज का ये अवसर जो आदि धर्म के दो समर्पित परिवारों का वीर मोहनलाल काला जी और रोपड़ से शक्ति द्रावड़ जी, एवं दो परिवारों का एक वो खुशी का अवसर है जो परमेश्वर अपनी अमृत वर्षा हम सब पे करता है। उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, मैंने दो तीन बातें सिर्फ कहनी है, क्योंकि ऐसा आयोजन जब होता है हम घर से सोच के चलते हैं कि बच्चे का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो उसमें जो जो कुछ होता है वही हमारी लिस्ट में होता है। भजन होंगे और मेरे जैसा आदमी बोलेगा, ये लिस्ट में नहीं होता। तो इसलिए छोटी सी बात मैंने करनी है। अभी अंतिम भजन मैंने कह के करवाया, उससे जुड़ी हुई बात है। पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर तो आज हमारे हर बच्चे की जुबान पे, हर दिल में आज मौजूद है। मगर एक वाल्मीकि तीर्थ और है जिसका जिक्र हमारे भजनों में आता है बार बार, जहां से पावन योग सृष्टि की रचना हुई, जहां पर संसार का पहला श्लोक परमेश्वर ने कहा, वो वाल्मीकि तीर्थ जिसका पूरे शहर का नाम वाल्मीकि नगर है। और अभी चुनाव हो रहे थे, आपने एक चीज नोट की हो अगर, कि चुनाव जब होते हैं एक तो विधानसभा का नाम होता है कि फतेहगढ़ की है, पटियाला विधानसभा है, एक नंबर भी होता उसका कि ये कितना नंबर विधानसभा है, और ऐसी पार्लियामेंट सीटों का नंबर होता है। वाल्मीकि नगर भारत की एक नंबर पार्लियामेंट सीट है। पूरी जो गिनती होती 542 तक, उसकी एक नंबर वाल्मीकि नगर सीट है लोकसभा। और मन की बात जो बोला हूं यहां जो अभी कुमार दर्शन जी कह रहे थे कि ना किसी मंदिर में देखा, ना किसी मजार में, है ना। और अगली लाइन में आया कि मन के मंदिर में देखा। उस घटना को कहने जा रहा हूं, मई 1964 की घटना। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां गए, डैम का उद्घाटन था। 3 नदियां हैं वहां। हाँ, एक वही जिसका नाम आपके दिलों में छाया रहता है, तमसा, जहां पहला श्लोक कहा गया, जिस किनारे बैठ के भारद्वाज ने ज्ञान लिया। एक तमसा, एक नारायणी, एक सोना, 3 नदियों को जोड़ के डैम बनाया गया। और जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे, तो जो प्रोग्राम उनको दिया गया, उसमें उस जगह का नाम लिखा हुआ, देखो कहां से आ रहा, ना आपकी डिमांड
ना हमारा कोई संघर्ष, यहां तक कि हमारे जहन में भी नहीं, सोच में भी नहीं कि हमारा कोई तीर्थ है। ये मन से आ रहा है जो सच आता है। कागज में क्या लिखा हुआ, भैंसा लोटन, कि वहां आप जा रहे हैं और डैम का उद्घाटन करेंगे, गंडक नदी का। विराज, आप नाम ले रहे थे विराज, उस डैम का नाम भी विराज है। और आप वहां जा रहे हैं। नेहरू ने जहाज में पढ़ा, वो कह रहा भाई ये बड़ा गलत नाम है। अपने सेक्रेटरियों से पूछा ये क्या है, वो कह रही सर्वे हुआ था जब अंग्रेज सरकार थी, नदियों की बाढ़ बहुत आती थी, 3 नदियां हैं, कई धाराएं हैं। उस वक्त सोच बनी थी डैम की, बनाया आपने, मगर जब ऊपर से उन्होंने देखा 3 नदियों की कई धाराएं, तो ऊपर से उन्होंने कहा, उतर के अंग्रेज अफसरों ने, कि बिल्कुल लोटस के जैसा, लोटस कहते कमल का फूल, कि कमल के फूल जैसा है। मगर वहां के लोगों ने जब सुना, उन्होंने अपनी कहानी जोड़ दी। लोटस तो कहना नहीं आया, हम तोड़ लेते हैं शब्द। अमृतसर को भी अमृतसर नहीं बोलते, अंबरसर बोलते हैं। बहुत शब्द तोड़ लेते हैं, और वो तो स्थानीय भाषा बिहार की, और थोड़ा उन्होंने अपनी कहानी साथ जोड़ ली। वो कह रहे अंग्रेजों ने ऊपर से हमारी भैंसों को लौटते हुए देखा, भैंसें उतरती हैं पानी में, तो उसका नाम भैंसा लोटन रख लिया। मगर जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी से पूछे, क्यों? क्योंकि वो शख्स वो था जिसने भारत का इतिहास भी लिखा है, महामुनि शंभू की कुर्बानी भी लिखी है, वीर एकलव्य का अंगूठा काटने की बात भी लिखी है अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उसी शख्स ने लिखा था कि सबसे पहले जो आदि धर्म था, उसका इतिहास, उसके धर्म शास्त्र खत्म किए गए। तो नॉलेज वाला आदमी था। एक लाइन और कही कुमार दर्शन जी ने, उसको जोड़ के आगे बढ़ूंगा। उन्होंने जब बच्चे के लिए कहा, तो ये भी कहा कि जब 2 साल का कहा उन्होंने, कि जब 2 साल का हो जाए तो फिर स्कूल में नजर आना। अभी तो मोबाइल आ गए, आप कल्पना नहीं कर सकते, भी चिट्ठी पत्र भी कभी लिखा जाता था। मां का संदेश बेटी के पास बहुत ज्यादा स्पीड अगर हो तो कम से कम 4 दिन बाद पहुंचता था। बहुत ज्यादा स्पीड अगर हो 100 घंटे बाद। अब तो 1 सेकंड भी लगता, आपकी कल्पना नहीं है। और उसमें भी लिखा क्या होता था, मैंने किताबों में भी पढ़ा, किताब में भी एक लेटर था। एक चंडीगढ़ में रहने वाला प्रोफेसर अपनी मां को चिट्ठी लिख रहा है, और उसमें लिख रहा, गाय जो थी उसका बछड़ा हो गया कि नहीं हो गया। पास बैठा प्रोफेसर कह रहा, ये क्या लिख रहा है? कह रहा, अगर गाय के बारे में नहीं लिखा मां नाराज हो जाएगी। पड़ोसी का भी पूछना पड़ेगा। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अपनी बेटी को लेटर लिखता था, और कब लिखता था, हैरान होंगे आप, जब उसकी अपनी पत्नी बीमार थी और खुद नेहरू जेल में था, और बेटी अकेली थी, कोई भाई बहन नहीं, इंदिरा गांधी। किताब मिलती है ये लेटरों की। वो जब लेटर लिखता था तो ये नहीं लिखता था कि मैं ठीक हूं, तुम ठीक रहना, रोटी खा लेना, ऐसी बातें नहीं लिखता। वो लिखता था कि जिसको लोग माता कहते ना, गंगा माता, मैं तुम्हें समझाता हूं भी गंगा माता कैसे है। ये कोई देवी नहीं जो आकाश से उतरी, ये नेहरू की राइटिंग बोल रहा हूं मैं। वो कह रहा कोई देवी नहीं है, पर क्योंकि इसकी बहुत लंबी लंबाई है और 12 महीने पानी भरा रहता है, ये हमारी फसलों को पानी देती है, हमें पालती इसलिए मां है, और कोई इसके वहम में नहीं पड़ता।
तो शिक्षा भी दो तरह की होती है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि शिक्षा लेनी और बात है और डिग्री लेनी और बात है। आज हमारे लोग डिग्री ले रहे हैं, डिग्री लेके पीएन भी लग जाए तो कौम से बदबू आने लगती है, कौम से। तो पहला प्रधानमंत्री जिसने बीए के बाद एमए की होगी, हमारे आज के प्रधानमंत्री की तरह नहीं भी एमए पहले बीए बाद में, और शायद +2 भी कर रहा है। उसने कहा कि ये जगह भैंसा लोटर नहीं है। देखो मन से आई थी बात। उसने कहा कि ये भैंसा लोटर नहीं, ये वाल्मीकि नगर है। ये प्रधानमंत्री का दिया हुआ नाम, बिना आपके विज्ञापन के, कोई आपका मांग पत्र नहीं, कोई हमारी मूवमेंट नहीं, हमने किसी ने गाइड नहीं किया। जहाज पे उतरने से पहले उसने डिसाइड कर लिया, मन से आया जो सच रहता है। दूसरा, आज के संबंध से जोड़ के कहूंगा, हमारे नित्य में एक श्लोक आता है बेटियों को लेकर, और श्लोक तो पढ़ते हैं हम, पलट देते हैं। और इस श्लोक को हमारी माएं प्रैक्टिकल में, व्यवहार में, बेटी जब इतनी सी होती ना, छोटी सी अभी 7-8 साल की, हमारी माएं तभी श्लोक को रटती हैं। पूरी लाइनें नित्रेम की नहीं होती, मगर उनकी चिंता वही है। नित्रेम का श्लोक क्या है कि कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। ये श्लोक है कि बेटी कहती उस वक्त जब वो विदा होती है अपने परिवार से, मायके से, और ससुराल की तरफ जाती है, तो परमेश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, मैं जो भाग के पिता की गोद में चढ़ जाती थी, मैं जो भाइयों के पीछे दौड़ती थी, खेलती थी, कूदती थी, अब मेरी इन चीजों पे कंट्रोल करना। मैं ससुराल जा रही हूं। मां ने 10 साल समझाया है, दादी ने 10 साल समझाया है कि जोर से हंसना नहीं, चुन्नी सरक ना जाए तेरे सिर के ऊपर से, नहीं तो हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। पूरी बंध के जाती है, एकदम बंध के, जैसे कैदी को ले जाया जाता है बेड़ियों में। आज मेरी बेटी कह रही थी, परचेता सुबह ही, 2 दिन से डिस्कशन हो रहा हमारा उसके साथ, इंग्लिश ऑनर से कर रही है वो लिटरेचर में जाना करी मुझे, जिसका कारोबार में कोई स्कोप नहीं, मगर विद्वता में बात होती है। वो बता रही थी, अपनी मां से कह रही थी किचन में कि मम्मी जो तुम जेवर पहनते हो ना, ये जेवर तो बाद में बने हैं, ये पहले बेड़ियां थी, पायल पहनाई जाती थी, बाकी लोग तो काम पे चले जाते थे, बूढ़ा दादा घर होता था जिसको दिखाई कम देता था। पायल इसलिए पहनाई जाती थी कि छम छम की आवाज आती रहे और बूढ़े दादा को पता रहे कि बहू यही है घर में, कहीं गई नहीं। पूरा जकड़ के भेजा जाता है, मगर परमेश्वर बहुत दयालु है। देखिए, वो परमेश्वर जिसको हम कहते करुणा सागर, हमारा इतना सा दिल है, उसका बहुत बड़ा दिल है। वो क्या करता है, हम 10 साल लगाते हैं लड़की को समझाने में कि हंसना नहीं, दौड़ना नहीं, आराम से बैठना, जवाब देना तो धीमी आवाज में जवाब देना। मगर जैसे ही 1-2 साल बाद वो बेटी जब मां बनती है, आज मदर डे है, वो बेटी जब मां बनती है, उसका हंसना, उसका खेलना, उसका दौड़ना सब वापस आ जाता है, ईश्वर वापस दे देता है। वो अपने बच्चे से खेलती भी है, हंसती भी है,
उसके पीछे दौड़ती भी है, फिर मर्यादा भंग नहीं माना जाता, क्योंकि वो ईश्वर ने दिया है। वो ईश्वर इतना दयालु है, तो उसकी दी हुई खुशियां, उसकी नेमतें, उन नेमतों का हमें सम्मान करना चाहिए। हम अगर जीवन को ये बना ले, जो चिड़िया का जीवन है, जो शेर का जीवन है, कि शिकार किया, खाया और सो गए। आदमी भी अगर यही करे कि कमाया, खाया, सो गया, फिर आदमी और जानवर में फर्क नहीं रहता। उसमें कोई भेद होना चाहिए, क्योंकि आदमी अलग है उन सबसे। डॉक्टर तो कभी कभी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, बंदर पे करेंगे, सुअर पे करेंगे, उसका दिल जैसे धड़कता आदमी का भी धड़कता, मगर आदमी उनसे अलग है। आदमी गुफाओं से निकल के पक्के मकानों में आ गया, कोई और जीव आया ऐसे मकानों में? आदमी 2 पांव पे चलते चलते हवा में उड़ने लगा, 300-400 आदमी इकट्ठा जहाज में बैठ के उड़ता है, ये किसी और जीव के जीवन में आया? ये दिमाग ईश्वर ने केवल इंसान को दिया है, तो इसका मतलब इंसान की जिम्मेवारी भी ज्यादा है, और वो जिम्मेवारी होनी चाहिए। यहां भजन में जब कहा गया नशों के खिलाफ, मैं मिसाल बता रहा हूं आपको। कोई आपको कहे ना कि चाय छोड़ दो, वो भी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल आती है। चाय के लिए कह दो, अगर ये कह दें कि घी थोड़ा कम कर दो सब्जियों में, मेरी कौम मिर्च कम नहीं करती, जब तक पूरा मुंह ना जल जाए, अरे टेस्ट ही नहीं आता। इसको साइंटिफिक समझ लो। आपके बच्चों के पास मोबाइल है, कभी निकाल लेना कि तेज मिर्च के क्या असर है। तेज मिर्च का एक असर सबसे पहले सोच लो, सबसे पहला असर, बच्चे के भटकने के 100% चांसेस। तेज लाल मिर्च से बच्चे के भटकने के 100% चांस है। निकाल लेना गूगल से, वो आपको बताएगा। मगर कुमार दर्शन जी जो बैठे ना यहां भजन गा रहे थे, ऐसे नहीं गा रहे, ओ आदिया। इनके जीवन का जानते इतिहास क्या है? इनकी बहन लड़ पड़ी थी हमसे, बड़ी इनसे, बड़ी आपसे। वो कह रही आपने तो मेरे भाई की गायकी खत्म करवा दी। खत्म क्या करवाया था हमने? नशा। वो कह रही वो जा ही नहीं सकता मंच पे। और आज देखो अभी कितने साल बीत गए, 92 की बात है और 22, 30 साल हो गए। ये है मिशन आदर्श का, ये मिसाल है, और अधिकार भी उसे है। मेरे बारे में थोड़ा सा बड़ा एक विवाद है कि बहुत जल्द मैं बड़े कड़वे शब्द बोल देता हूं। इसलिए बोलता हूं, मैं कहता हूं कि इतनी जनता नीचे बैठी, मैं यहां बैठा हूं, तो मेरी जिम्मेवारी भी ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ राइट नहीं है बैठने का, जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। मेरे जीवन की हर चीज आपके सम्मान के साथ जुड़ी हुई है, आपके भी। मैं गलती करूंगा तो पूरी कौम की गलती मानी जाएगी। और जो यहां बैठ के गाएं, वो भी जिम्मेवार होनी चाहिए ना, चाहे वो शिक्षा की बात कहे, चाहे वो नशे की बात कहे। इसलिए मैंने मिसाल दी कि सशक्त मिसाल है। और आज आयोजन भी एक अच्छा था कि 2 वो परिवारों का, आगे जिस बच्चे का जन्मदिन है, ये उन दोनों परिवारों का, एक का पोता, एक का दोता, जो दोनों परिवार समर्पित है, धर्म को समर्पित है। और शक्ति ने बहुत बड़ी बात, बड़े दिल की बात, मैंने कभी नहीं कहा किसी से भी, आपसे भी नहीं कहा कि आपने गलती की और मानो, मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मगर आपका हृदय बड़ा है, हृदय बड़ा आपने कहा। मैं तो इसको दूसरे रूप में लेता हूं
कि जो मुझे बुरा लगता है उसको मैं बुरा लगता हूं। दोनों तरफ होता है, ये एक तरफ से नहीं होता। उसका मैं बुरा हूं, जो मेरे लिए बुरा हो उसका मैं बुरा हूं। मगर आपका दिल बड़ा है और परिवार की यही परिभाषा है। परिवार की आदर्श परिवार अगर कहते हैं तो उसकी यही परिभाषा है कि हम गुस्सा गिला हो मगर अपने धर्म से कभी ना भटके, अपने ईमान से कभी ना भटके। अब देखो, कैप्टन उतर गया गद्दी से, उससे पहले बादल उतर गया, मगर दोनों मत्था टेकने कहां जाते हैं? दोनों का दरबार साहब तो बराबर ही है ना, गद्दी रहे ना रहे। हमारे लिए भी यही होना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारा मिशन वो सर्वोपरि होना चाहिए। तो इसलिए इस बच्चे को बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ कि ये बच्चा केवल मोहनलाल जी के परिवार का नहीं, शक्ति द्रावड़ जी के परिवार का नहीं, पूरी कौम का नाम रोशन करे, पूरी कौम की एक मिसाल बने, इन दुआओं के साथ और इस अपील के साथ कि आप भी जब कभी किसी खुशी परमात्मा दिखाए तो उस परमेश्वर को जरूर याद करें, उसका शुक्राना जरूर करें। इन प्रार्थनाओं और इन अपील के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाहिगुरु।